तुम्हारे लिए एक रिश्ता आ रहा है, तुम्हें लड़का देखने आना चाह रहा है। नहीं, आप कबीर को जाके सच बता ही देंगे कि हमें किसी और से शादी नहीं करनी है। हमने कबीर की बात तो इसलिए मान ली थी क्योंकि हमें लगा था कि शायद अल्लाह इस बीच कबीर के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल देगा, लेकिन अब हमसे आंख मिचौड़ी नहीं खेली जाएगी। अब कबीर जो चाहता है वो हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसमें हमने सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं काटा, तुम्हारे किस्मत पे कैंची चला दी। और अगर तुमने अब हमें मजबूर किया ना, तो हम कशान की शादी साइमा से करवा देंगे। बच्चों, बच्चों क्या कर रही थी आप? आपके दुपट्टे में आग लग गई थी, आपका ध्यान किधर है? जो चीज हमारी बहन को परेशान करेगी हम उसे इसी तरह जलाकर खत्म कर देंगे। अगर ऐसी बात है ना रुखसार, जाओ जाके जला दो उस साइमा को, जला दो उस लड़की को जिसने हमें परेशान करके रखा है। जाओ ना, वो लड़की के पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है, वो चाहे कुछ भी खरीद सकती है, बहुत ताकत है उसमें। अगर तुम्हें हमारी परवाह होती ना, तो उस दिन अब्बू जब हमें जलील कर रहे थे, कशान के साथ हमारा नाम काटकर उस साइमा का नाम लिख रहे थे, तब तुम कुछ बोलती। काशान जब साइमा को घर लेकर आया तब भी तुम चुप खड़ी रही, कुछ नहीं बोला तुमने। क्यों? हमें यकीन है कि ये बाप बेटे जब उसका पूरा पैसा हड़प लेंगे ना, तब उसे इस घर की बहू बनाएंगे और हमें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तब भी तुम चुप खड़ी रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी, ऐसे ही खड़ी रहोगी, कुछ नहीं करोगी। नहीं नहीं बच्चों, नहीं। जैसे सूरज रोशनी के बिना, इंसान सांसों के बिना, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती बच्चों, वैसे ही हम भी अपने बच्चों का तसव्वुर के बिना नहीं रह सकते। अगर ऐसी बात होती तो तुम चुप नहीं रहती रुखसार। बच्चों, हम चुप इसलिए हमने उस साइमा से दोस्ती बनाकर रखी है, इसीलिए कशान भाई को हम कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि बच्चों हमने आप ही से सीखा है। आप ही ने हमें सिखाया है कि समंदर में तूफानों के वक्त समझदारी से काम लेकर नाव को किनारे लगाना सही है। और बच्चों, हम दोनों बहनें इस वक्त उसी तूफान से जूझ रही हैं बच्चों। इस वक्त अब्बू से दुश्मनी लेना सही नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। इस घर से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा बच्चों, ना आपको निकाल पाएगा, और हमारे जिंदा रहते हुए कोई भी आपको बेआबरू करके इस घर से नहीं निकाल पाएगा। आप बस हमारा भरोसा कीजिए बच्चों, हमारा भरोसा कीजिए। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से शादी करती है ना, तो उसे उस लड़के के घर में जाके रहना पड़ता है। अब तुम्हारी सलमा नानी, शादी से पहले वो अपनी अम्मी के घर में रहती थी, है कि नहीं? शादी के बाद काजी नानू के साथ वो उनके घर में रहने लगी, और काजी नानू ने उनको कितना खुश रखा। एक दिन आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, अलीशा की शादी होगी, और हमें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हें उस लड़के के घर में जाके रहना पड़ेगा, तुम्हारे दूल्हे के घर में। हम नहीं जाएंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तुम जाने नहीं दोगे, लेकिन ये मसला थोड़ा सा अलग है। मसला अलग क्यों है? क्योंकि एक लड़का ज़ारा को देखने आ रहा है, एक बहुत अच्छा लड़का, एक अच्छा रिश्ता, और अगर हमें ये लड़का पसंद आ गया, तुम्हें भी, हाँ,
अगर तुम दोनों को भी ये लड़का पसंद आ गया ना, तो फिर ज़ारा की शादी हो जाएगी और ज़ारा को उसके घर में जाके रहना पड़ेगा। और हमने कहा अगर शादी होगी तो क्या होगा? शादी में चॉकलेट्स बहुत सारे, डांस होगा तुम्हारे लिए और अलीशा के लिए आइसक्रीम। अपना दिल छोटा मत करो बच्चों। जितनी आसानी से तुम्हारे कबीर चाचू कह रहे हैं ना कि हमारी शादी हो जाएगी, उतनी आसानी से हमारी शादी होने नहीं वाली है। क्योंकि तुम्हारे कबीर चाचू हमारे लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो ढूंढेंगे नहीं, तो फिर हमारी शादी जल्दी कैसे होगी? बिल्कुल सही फरमाया तुमने। तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ होगी ही नहीं, लेकिन ज़ारा साहिबा, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ारा अपी के लिए सबसे बेहतरीन रिश्ता भेजने वाला। देखना तुम। कबीर ये तुम्हारी सोच है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं और हम भी किसी अरे गहरे लड़की से शादी करने वाले नहीं हैं। और वैसे भी कबीर, जब तक लड़की की हाँ ना हो निकाह नहीं हो सकता। नहीं ज़ारा, हम ये बात भूल नहीं रहे। हम जानते तुम्हारे हाँ के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी रिश्ता आएगा तुम उसे ठुकरा दो। लेकिन कबीर इसका मतलब ये भी तो नहीं है जो तुमने 1 महीने की पाबंदी हम पर लगाई है, उसके डर से हम किसी भी लड़के से शादी कर ले, किसी का भी हाथ थाम ले। कौन कह रहा है तुम्हें किसी भी लड़के को पसंद कर लो? ज़ारा, कैसे फालतू की बातें कर रही हो तुम? डरने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, हमारी भी दुआ है कि जो रिश्ता हम तुम्हारे लिए ढूंढे ना, वो अपने आप में एक मिसाल हो। लेकिन कबीर हम बस ज़ारा, हमें लगने लगा है कि शायद तुमने रिश्ते के लिए ऐसे ही हाँ कह दिया। शादी तुम करना नहीं चाहती, ये समझ में आ रहा है। हम इसी बारे में बात करने आए थे तुमसे। और क्या? चाचा आप दोनों लड़ क्यों रहे? नहीं, लड़ नहीं रहे जान, वो असल में बस बातें करते। हमें माफ करना, हमें माफ करना, बाद में बात करेंगे। कबीर, कबीर अब्बे आप दोनों झगड़ा मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता है। फिरदौस हमें बहुत सुना था आपके बारे में हमने, पर पता नहीं था कि हमारी मुलाकात यूं होगी। बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर। आपकी इजाजत हो हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल, पूछिए ना। आपके लिए खुशी की मानी क्या है? असली खुशी तो उसी में है जो दूसरों को खुश करके हासिल हो। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। इसी बात पर हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। कामरान साहब ने हमें बताया कि आपका जो कारोबार है वो सिंगापुर में है। जी बिल्कुल। और आप एक दिन के लिए लखनऊ में आए थे किसी काम के सिलसिले में। ज़ारा के लिए जो पहला रिश्ता आया था उसमें कुछ मसले हो गए थे और आपको इस बात की खबर हुई और आपको बुरा लगा कि आपके चाचा की इज्जत कम हो रही है और इसलिए आप रिश्ता लेकर आए। जी, वैसे ऐसा करने की इंस्पिरेशन हमें आप ही से मिली है। हमसे? वो कैसे? जी याद है, मुंबई में शरिया बोर्ड का एक सेमिनार हुआ था, हमने वीडियो देखी थी। आपको कुछ याद है कि आपने उस स्पीच में क्या बोला था? हाँ, हमने कहा था असली खुशी कुछ अपने लिए हासिल करने से नहीं मिलती बल्कि खुशी बांटने से मिलती है। बस आपकी इसी बात ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हम जिंदगी में हर काम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ही करते हैं। बहुत खूब आसिफ, बहुत खूब। आप बड़े समझदार मालूम होते हैं। तो फिर ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ज़ारा को लेकर आते ताकि आपकी और ज़ारा की कुछ बातें हो जाए और अगर आपकी रजामंदी हो और ज़ारा की रजामंदी हो तो आसिफ मियां और ज़ारा की शादी की तारीख तय की जाए। आते हैं। तो इसका मतलब कि ज़ारा साहिबा के रिश्ते के लिए आसिफ मियां मुनासिब हैं। जनाब, मान लीजिए कि आसिफ मियां से हमें कोई एतराज नहीं। शुक्रिया। बस अभी आते हैं। ज़ारा अपी को देखने लड़का आ चुका है, चलो मिलकर उसे भगाते हैं। आपका बेटा अमान आपके पास है, हुक्म का इक्का कशान भाई सैकड़ों साइमा कुर्बान कर देंगे। हम जैसा कहते हैं बच्चों ऐसा करते जाइए। ज़ीनत,
अमान के बोर्डिंग स्कूल से फोन आया हमारे पास। तुमने वहां कोई एप्लीकेशन ईमेल की है कि अमान को यहाँ बोर्डिंग स्कूल में वापस नहीं पढ़ाना है और यहाँ वापस लेके आना है, ऐसा कुछ? चलो हमारे लिए तो ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो आपने वक्त निकाला और उसी बहाने हमसे बात करने आए। ये तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं हुआ जीनत। हमसे बिना कोई मशवरा किए अमान को बोर्डिंग स्कूल से बुलवाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? सोचा भी कैसे? भाई आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, सारा वक्त तो आपने साइमा को दे दिया है। हमारा मुंह बंद रहे, हम कुछ ना कर पाए, इसलिए अब्बू को आगे कर दिया। दम घुट रहा है हमारा, और इस घर में हमारा दम ना घुटे इसीलिए हमने अमान को बोर्डिंग स्कूल से वापस बुला लिया। उसके साथ मशरूफ रहेंगे, उसकी देखभाल करेंगे तो शायद ये भूल जाएंगे कि हमारे शौहर के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। सारा वक्त तो साइमा को दिया जा रहा है। देखो जीनत, वहम का तो इलाज इस दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर के पास नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? तो तुम्हारा वहम तो हम दूर कर नहीं सकते। हाँ, बस इतना समझा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के लिए हम साइमा को यहाँ अपने घर में रख रहे हैं। एक बार ये डील हो जाए, एग्रीमेंट साइन हो जाए और बिजनेस शुरू हो जाए, उसके बाद जीनत, हमें जिंदगी भर पैसों के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसे? अगर आप हमें खुशी देना चाहते हैं तो अपना वक्त दीजिए। जिस औरत के पास उसके शौहर का वक्त, उसका प्यार नहीं है, वो पैसों का क्या करेगी? ऐसे नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? हम कबीर चाचू और ज़ारा पी के बच्चे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई खाला जान, हम ये ड्रामा और नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि कबीर हमारी अनकही बात को समझ जाएगा, लेकिन शायद वो हमारी बात को समझ नहीं पाया खाला जान। ज़ारा बेटा, हम तुम्हारी उलझन समझते हैं, समझ रहे हैं हम सब कुछ, पर हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हम जानते हैं कि तुम्हारी ये मोहब्बत ना एक मिसाल कायम करेगी, पर खाला जान, ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारी सारी दुआएं कबूल कर ली है। इससे बेहतर रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता है। जो भी सारी बातें हमने पता की थी, सब कुछ सच साबित हुई है। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने एमबी की है, कुरान की तालीम भी हासिल की है। हमें लगता है कि इससे बेहतर रिश्ता ज़ारा के लिए मिल ही नहीं सकता। मतलब आपको लड़का पसंद आ गया? नहीं, पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आया है। हमारा मानना है कि जितना जल्दी आप दोनों उससे मिलेंगे उतना जल्दी बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं, चलिए आइए। ये लीजिए, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन मैं ठंडी चीजें नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? हमारी ज़ारा अपी को आइस कैंडी बहुत पसंद है। आपको भी खाना पड़ेगा। बच्चों ऐसा मत करो, अंकल मेहमान है ना। अंकल, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, हाथ आगे कीजिए। क्या बदतमीजी है ये? किसी ने आप लोगों को तमीज नहीं सिखाई क्या? अरे जाने दीजिए, बच्चे हैं, नादान हैं, मासूम। तमीज बच्चे हैं। क्या हुआ? सब खैर तो है? फिरदौस,
फिरदौस, क्या बात है, इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? अंकल अच्छे नहीं है, इन्होंने फिरदौस को डांटा। पप्पी, अंकल बहुत बुरे हैं। उन्होंने हमारे लाल बादशाह को मार दिया। अरे नहीं बेटा, डांटा कहा था, बस शरारत न करने को मना किया था। हाँ हाँ, मैं तो बस समझा ही रहा था। फिरदौस, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ज़ैद, ज़ैद, तुम क्यों रो रहे हो अब? फिरदौस को रोते देख हमें भी रोना आ रहा है। अब्बी, ये अंकल तो आइस कैंडी भी नहीं खाते हैं। शादी के बाद आपको खाने भी नहीं मिलेंगी। इनके साथ मत रहना। ज़ैद, कुछ भी मत बोलो। खालाजान, आप एक काम कीजिए, बच्चों को अंदर लेके जाइए। माफ करना जनाब। खालाजान, एक सेकंड, बच्चों को हम लेके जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। कबीर, ये बच्चे हमारी जान है, हम इन्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। चलो बच्चों। माफी चाहते हैं, बच्चों ने आप सबको परेशान किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, नादान हैं। क्या तुम दोनों रोने का नाटक कर रहे थे? और नहीं तो क्या, हमें पता है वो अंकल आपसे शादी करने आए, इसलिए हम उन्हें भगाने के लिए ये सब कर रहे थे। बहुत, तुम दोनों कितने बड़े ड्रामेबाज हो, हमें पता ही नहीं था। फिरदौस, तुम भी? ज़ारा, चलो, इंतजार करे सब तुम्हारा। आंटी कपे, जाओ जाके शादी कर लो। ओ, क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोग ने इससे पहले तो कभी ऐसे बिहेव नहीं किया। गड़बड़ मत करो, चलो। माफ कीजिएगा कबीर साहब, लेकिन हमें ज़ारा और बच्चों का रिश्ता समझ में नहीं आया। कबीर अहमद साहब, आपने इन्हें बताया नहीं कि हमने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। दरअसल जनाब, बात यह है कि बच्चों के दिमाग में है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, तो इसलिए। वो तो है ही, हम तो सिंगापुर रहते हैं ना। हाँ, मगर इस मसले का हल निकाला जा सकता है कि जब बच्चों की छुट्टियां होंगी तो वो सिंगापुर चले जाएंगे और ज़ारा भी कभी कभी यहाँ आती रहेगी। मगर खालाजान, शादी के बाद ज़ारा अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी कैसे निभा सकेंगे? माफ कीजिएगा, लेकिन ये बच्चे हमसे अलग नहीं रह सकते। ये बच्चे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत एक तरफ, लेकिन इन बच्चों के गार्डियन तो कबीर साहब ही है ना? हाँ हाँ, हम ही उनके गार्डियन हैं। लेकिन जो यहाँ कहा जा रहा है वो है ये कि बच्चों की छुट्टियों में वो सिंगापुर आ सकते हैं ना, मतलब ज़ारा से मिलने। जी ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। ठीक है, बताइए शर्त क्या है? ये बच्चों के आने जाने का सिलसिला बस तभी तक रहेगा जब तक कि हमारे अपने बच्चे पैदा नहीं हो जाते। देखिए, आप बुरा मत मानिए कबीर साहब, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अपने ही घर में हमारे प्यार से महरूम रहें। और जिनसे हमारा खून का रिश्ता भी नहीं है, उनकी वजह से अगर हमारे बच्चों का प्यार बढ़ जाएगा तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी ना। अब आप खुद बताएं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपकी जो फिक्र है जायज है। कबीर, इनकी फिक्र जरूर जायज है, मगर माफ कीजिएगा,
इनकी फितरत खुदगर्ज है। सारा, हम उस घर में नहीं जा सकते जहाँ हमारे बच्चों को जाना अलाउड सारा है। एक सेकंड, हमें माफ कीजिए जना, हम बात कर रहे हैं, ना समझ मत बनो। कबीर, जो समझदारी हमारे एहसास को ना समझ सके उससे भली तो ना समझी है ना। ना हमें इनकी ये शर्त मंजूर है और ना हमें इनका ये रिश्ता मंजूर है, और आगे आने वाला कोई भी रिश्ता हम कबूल नहीं करेंगे, और ये हमारा आखिरी फैसला है।